उत्तराखंड पर बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक खत्म हो चुकी है। बता दें, सभी सीटों पर उम्मीदवारों की चर्चा हुई है और ऐसे में उत्तराखंड में बीजेपी प्रत्याशियों की 20 जनवरी को सूची जारी होगी। 20 जनवरी को उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करेगी बीजेपी और सभी उम्मीदवारों के नाम इसमें घोषित किए जा सकते हैं। तो बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक खत्म हो चुकी है। उत्तराखंड में बीजेपी उम्मीदवारों की सूची 20 जनवरी को जारी होगी। देखिए, अभी हमारी पार्टी तो बीजेपी प्रत्याशियों की सूची कल हो सकती है जारी। सभी उम्मीदवारों के नाम इस लिस्ट में घोषित किए जा सकते हैं। तो उत्तराखंड बीजेपी प्रत्याशियों की ये सूची 20 जनवरी कयास लगाए जा रहे हैं जारी हो सकती है। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए अजय पांडे हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अजय, आपसे जानेंगे, उत्तराखंड में बीजेपी प्रत्याशियों की 20 जनवरी को सूची जारी होगी और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि सभी प्रत्याशी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हो सकती है, नामों का ऐलान हो सकता है। क्या कुछ जानकारी? देखिए कोमल, उत्तराखंड बीजेपी की जो बैठक हुई है उस बैठक को लेकर के पहले से ये तय था कि लगभग 50 नामों पर सहमति बन चुकी है और 20 नाम ऐसे रहे हैं जिनको लेकर के उहापोह की स्थिति बनी हुई थी, क्योंकि वहां पर कई दावेदार 20 सीटों पर सामने देखे जा रहे थे। ऐसे में आज केंद्रीय चुनाव समिति की जो बैठक हुई है उस बैठक में सभी 70 सीटों पर प्रत्याशियों का चयन कर लिया गया है और कल दोपहर बाद उनके नामों का ऐलान होने की संभावना जताई जा रही है। कुल मिलाकर के पार्टी ने सर्वसम्मति से एक बड़ा फैसला किया है। बीजेपी ने तय किया है कि इस बार सभी सीटों पर बेहतर परफॉर्मेंस किया जाएगा और जिन विधायकों ने अच्छा काम नहीं किया है अपने क्षेत्र में उन सारे विधायकों के टिकट काटे जाएंगे। तो ये भी अभी सस्पेंस बना हुआ है कि जिस तरह से पहले से तमाम चर्चाएं चली आ रही थी कि करीब 15 से 20 विधायकों के टिकट काटे जाएंगे, तो अभी आज जो बैठक अभी कुछ देर पहले जो संपन्न हुई उस बैठक के बाद भी ये क्लियर नहीं हो पाया है कि कौन कौन से ऐसे सिटिंग विधायक हैं जिनके टिकट काटे जाएंगे। उनके समर्थकों में, उन विधायकों में काफी बेचैनी का माहौल देखा जा रहा है। तो कुल मिलाकर के माना जा रहा है कि कल दोपहर के बाद जब ये लिस्ट जारी होगी तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा और बीजेपी अजय, क्या नामों का कयास लगाया जा सकता है जिनके टिकट काटने की बात कही जा रही है? देखिए, कई ऐसे विधायक हैं जो पहले से ही जिनका विरोध भी चलता आ रहा है और काफी जो अपने क्षेत्र में उन्होंने बहुत अच्छा काम नहीं किया है और उनको लेकर के तमाम जो कयास लगाए जा रहे थे, जैसे कि हम कहें कि पौड़ी विधानसभा हो गया और इसके साथ साथ देवप्रयाग के विधायक हैं। इसके साथ साथ जो कई ऐसे विधायक हैं जिनके नाम को लेकर के हम चर्चाएं कर सकते हैं। कर्णप्रयाग के विधायक हैं, रुद्रप्रयाग के जो विधायक हैं, इसी तरह से कुमाऊं मंडल के कई हिस्से हैं जहां पर कई ऐसे विधायक रहे हैं जिनका अच्छा कार्य नहीं रहा है, जिनको लेकर के पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता रहे हैं, पदाधिकारी रहे हैं, वो विरोध जताते रहे हैं। तो ऐसे में उन विधायकों के अंदर उहापोह की स्थिति बनी हुई है कि क्या उनका टिकट कटने या फिर उनको एक औकाती देगी। ये ऐसे ही तमाम दावेदार हैं जो अन्य क्षेत्रों में अपनी दावेदारी जता रहे हैं और उनको उम्मीद है कि इस बार उनको टिकट मिलेगा, उनको इस बार पार्टी आगे बढ़ाएगी। तो कुल मिलाकर के ये देखने वाली बात होगी कि किन किन के टिकट काटे जाते हैं, किन किन को पार्टी आगे बढ़ाने का काम करती है, कौन कौन से ऐसे दावेदार हैं जिनकी दावेदारी पर पार्टी मुहर लगाती है। लेकिन कुल मिलाकर के यहाँ पर बीजेपी ने आज सभी 70 सीटों पर नाम फाइनल कर लिए हैं और कल इन नामों का ऐलान होगा, क्योंकि 21 तारीख से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। मैं एक बात और आपको बता दूं कोमल की सबसे बड़ी बात यह है कि पार्टी के अंदर इस बात को भी ध्यान रखा जा रहा है कि तमाम ऐसे नेता भी सामने आएंगे जिनका टिकट कटेगा या कई ऐसे दावेदार हैं जिनको टिकट नहीं मिलेगा, तो क्या वो विरोध करेंगे, तो उनके विरोध को कैसे थामा जाए। कई वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। प्रदेश के जितने भी सांसद हैं उन सांसदों को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि जो लोग नाराज होंगे उनको कैसे मनाया जाएगा। इसके साथ साथ प्रदेश नेतृत्व ने सभी को आश्वस्त भी करना है कि सरकार बनने के बाद उनको कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाएगा और उनको वरीयता क्रम में रखा जाएगा और अगर टिकट नहीं मिलता है तो आगे पार्टी के लिए वो काम करते रहें और पार्टी के में बेहतर कार्य करने वाले को आगे बढ़ाने का काम
भी किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के सामने आपके देखिए ये आने वाला है कि जल्द से जल्द अब पार्टी अपने सभी 70 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान करने वाली है और जो समर्थक हैं, जो दावेदार हैं, उन सभी लोगों के अंदर ऊहापोह की स्थिति मची हुई है कि क्या उनको टिकट मिलेगा या उनके टिकट काटे जाएँगे। सबसे बड़ी बात यह है कि जो पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, जितने भी विधायक हैं, उन सबके टिकट मिलने लगभग लगभग तय हैं क्योंकि जो वरिष्ठ नेता हैं उनके टिकट नहीं काटे जाएंगे, लेकिन बाकी के जो ऐसे विधायक हैं जिन्होंने काम नहीं किया है, बेहतर काम करने की जरूरत थी उनको, क्योंकि उनकी सरकार थी, जनता ने भारी बहुमत के साथ उनको विधानसभा में पहुंचाया था। तो अगर ठीक है अपने अजय। क्षेत्र का उन्होंने अनदेखी किया, अपने कार्यकर्ताओं की अगर उन्होंने अनदेखी की है, तो उनको उनके टिकट काटे जाने की पूरी संभावनाएं जताई जा रही है। चलिए, आप जी। बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो चुनावों से लेकर ये जानकारी, विधानसभा चुनाव से जुड़ी एक और जानकारी, उत्तराखंड क्रांति दल ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। यूकेडी के केंद्रीय अध्यक्ष काशी सिंह एरी ने 14 प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी की है। उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन में यूकेडी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उत्तराखंड की जनता ने कांग्रेस और बीजेपी को ही अपना मत दिया है, लेकिन इस बार जनता परिवर्तन करेगी और यूकेडी को मौका देगी। पार्टी जल्द ही बची हुई सीटों पर प्रत्याशियों के नामों की घोषणा करेगी। आज हमने 14 सीटों पर प्रत्याशी फाइनल किए हैं। 14 की घोषणा 14 के नाम मैं अभी आपके सामने बता दूंगा। बाकी सीटों के लिए मैंने जैसा कि कहा, कुछ नामों के पैनल आए हैं, उस पर विचार हम कर रहे हैं। और कुछ एप्लीकेशंस में थोड़ा तकनीकी दिक्कत है, उस पर भी विचार चल रहा है। और कुछ सीटों पर हम लोग ये भी विचार कर रहे हैं कि हमारा उत्तराखंड लोकतांत्रिक मोर्चा बात कर रहा है कि जो उत्तराखंड के सरोकारों के साथ रहे हैं, क्षेत्रीय दल हैं, क्षेत्रीय संगठन हैं, उनसे भी हम कुछ सीटें उनको भी देके इसके उनको रोकने की कोशिश करेंगे। भाजपा के खिलाफ जो मत है, कांग्रेस के खिलाफ जो मत है, वो डिवाइड ना हो, इसलिए हमने उसको भी कंसिडर करने के लिए थोड़ा समय चाहा है। ये देखो कि उत्तराखंड क्रांति दल ही मुद्दों की पर चुनाव लड़ता रहा है, आप सब जानते हैं। हमारे मुद्दे वही हैं कि 21 साल राज्य को बने हुए हो गए हैं, लेकिन आज तक इस राज्य की राजधानी का फैसला नहीं हुआ है। ये कितने बड़े शर्म की बात है, विडम्बना है ये हमारी। दूसरा, रोजगार की कोई नीति नहीं बनी है। हमारा बेरोजगारी की संख्या बढ़ रही है और पलायन लगातार बढ़ रहा है, तो रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं है। एक सख्त भू कानून, दो बार उन्होंने कानून बनाए, बिल्कुल ढीला ढाला कानून बना के उसको छोड़। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ अजय लगातार लाइव जुड़े हुए हैं। अजय, यूकेडी ने दूसरी लिस्ट जारी की है और तीसरी का इंतजार और है, क्या कुछ जानकारी? देखिए, यूकेडी ने आज 14 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है और इससे पहले 16 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी की थी। कुल मिलाकर के 30 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान यूकेडी ने किया है और इस बार यूकेडी अपने दम पर चुनाव लड़ रही है। कई क्षेत्रीय दलों को भी जोड़ने का प्रयास भले ही किया जा रहा है, लेकिन अभी तक अन्य क्षेत्रीय दल जो है वो यूकेडी के साथ सामने नहीं आ पाए हैं। इस बार यूकेडी दावा कर रही है कि अगर अन्य क्षेत्रीय दलों के साथ समझौता नहीं होता है तो प्रदेश के सभी 70 विधानसभा सीटों पर यूकेडी चुनावी मैदान में उतरेगी और 30 प्रत्याशियों की 2 लिस्टों में नाम घोषित कर दिए गए हैं। बाकी अन्य प्रत्याशियों के नाम को लेकर के मंथन किया जा रहा है और यूकेडी भी इस बार ये कोशिश कर रही है कि विधानसभा में पार्टी के अधिकांश जो विधायक पहुंचे वहां पर यूकेडी का प्रतिनिधित्व हो। मैं आपको बता दूं कोमल की पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान यूकेडी अपना खाता नहीं खोल पाई थी। हालांकि उत्तराखंड की क्षेत्रीय पार्टी है, यूकेडी काफी पुरानी पार्टी है और राज्य गठन आंदोलन के दौरान यूकेडी की काफी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। शुरुआती 3 सरकारों में यूकेडी के विधायकों ने अपना समर्थन दे करके वहां पर सरकार में वो लोग रहे हैं। कई विधायकों को मंत्री भी बनाया गया। इसके बावजूद यूकेडी आगे नहीं बढ़ पाई। जनता का जो समर्थन मिलना चाहिए, जो जमीन यूकेडी की मजबूत होनी चाहिए थी, वो जमीन अभी तक मजबूत नहीं हो पाई है। ऐसे में एक बार फिर से यूकेडी कोशिश में जुटी है कि यूकेडी इस बार खाता खोले और अधिकांश विधायक यूकेडी के जीत करके वहां पर पहुंचे ताकि
यूकेडी का अपना बड़ा प्रतिनिधित्व विधानसभा में मिल सके। सियासी चलिए। जमीन की अगर हम बात करें तो यूकेडी का सियासी जमीन लगातार ठीक है अजय, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.